आज की जर्नी खाना और पीना नहीं करना तजर्बा। आज की जर्नी खाए पिए बगैर 10 से 2 बजे के दरमियान ट्रैक मुकम्मल करना है। फौजी अल्लाह अकबर 2.5 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई साहब, आपको किसने कहा है कि इस वक्त 11 बजे के आसपास आप ये ट्रैक 3 करना शुरू कर दें? देखें, हमने एक प्लान बनाया एज फ्रेंड्स। टाइमिंग थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगी, बट उसका मतलब नहीं था कि हम पार्किंग से घूम के वापस चले जाएं। ये तो इन दी एंड आपकी हम लोग जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, हम कहीं नहीं रुकेंगे। और ये आपकी बेसिकली इनर विल होती है कि आपको जो पुश करके रखती है। और क्या नाम है, इस टाइम हम सारे लोग हैं, काफ़ी सारे इसको इंजरी है। मेरी ये शिन बोन पूरी इंजर्ड है। मैं मैराथन रनर हुआ करता, मेरे मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मैं ट्रीटमेंट आने। लेकिन वही बात है कि जब आप अपने आप को गिव अप करके खुद बेड पे डाल दो तो वो उसका मतलब ये कि आप गिव अप कर चुके हैं। उसके बाद आप नहीं उठते। अपने आप को एटलीस्ट मोशन में रखें, ट्रीटमेंट साथ साथ करें। ऑन एंड ऑफ इस तरह की एक्टिविटी मेरे ख्याल से ज़्यादा हर्ट नहीं करती बंदे को। तो आप हाइकिंग करते हो, आप कितना ऐसा हो गया आपको करते? मैंने इधर बहुत हाइक्स की हैं, ट्रेल 5 और ट्रेल 3 के ऊपर मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मैं पहले F6 में रहता था, तो मेरे लिए तो कोविड के दिनों में हर वीकेंड एक हाइकिंग होती थी। बट उसके बाद जब इंजरी हुई है तो देन उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया। तो आप इंजॉय कर रहे हैं इसको इस गर्मी के अंदर? सामने वो हमारे एक दोस्त आगे गए, अभी सारे इंजॉय कर रहे हैं। क्या, थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। घंटी लगाइएगा कोई ऐसी वैसी। मैं रात मैंने लाहौर जाना था, इस बंदे की वजह से मैं गया नहीं। यार तुमने साथ गई, किधर रह गए हो यार? मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। सही है, क्योंकि मेरी ना कौन कौन जा रहा है आपके साथ नीचे? ऊपर कोई आ रहा है या नहीं? हमेशा वही टाइम चूज़ करता है जब मैदान में लोग जाने से डरें, खौफज़दा हों। फौजी का यही टाइम है। यहाँ पे 2.5 तक पहुँचा हूँ और अभी तक देखिएगा कोई भी नहीं है यहाँ पर इस वक्त। सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर आपको साफ पता लग रहा है कि हमारी आदात और खसाइल क्या है, कि हम आराम परस्त हैं बुनियादी तौर के ऊपर। हम सुबह के वक्त आएंगे या शाम के वक्त आएंगे, लेकिन असल मुकाबला 10 से 12 बजे के दरमियान में है। 10 और 12 के दरमियान में, 1-2 के दरमियान में, 10 से लेकर 2 बजे तक, जब सूरज अपना दोस्त सर पे हो और धूप पड़ रही हो और तब आप अपना सफ़र कर रहे हो। तो ये है सूरत हाल। आज मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। पहले तो फिर भी एक दुक्का नज़र आ गए थे, लेकिन आज कोई भी नहीं है मैदान के अंदर। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा इरादा है कि पानी के बगैर ऊपर जाया जाए। नामुमकिन, लेकिन मुमकिन को करना ही तो फ़ौजी का काम होता है कि इस गर्मी के अंदर अल्लाह की मदद से ट्रैक 3 को मुकम्मल करना है।
बग़ैर पानी पिए और बग़ैर खाए पिए। टाइम इस वक्त 11:30 का 12 का होगा आसपास। देखते हैं कि कर पाता हूँ कि नहीं पाता। आज की जर्नी का यूनिक तजर्बा। शदीद गर्मी के अंदर खरगोश की चाल नहीं, कछुए की चाल। क्योंकि एक दिन के लिए आप आते हैं तो उसकी फ्रेश एनर्जी लें जितने आप ले सकते हैं। यहाँ पर रुक रुक कर और ठहर ठहर कर और बैठ कर चलते रहें जब तक आपका सफ़र मुकम्मल नहीं हो जाता। और जब अंदर से हौसले बुलंद होते हैं तो इंसान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ब खुद हौसले बढ़ाता रहता है अंदर से। इस वक्त मैं खाए पिए बगैर ट्रैक 3 इंशाल्लाह मुकम्मल करूँगा। सर्दियों में तो नॉर्मल करता रहता हूँ, लेकिन अब गर्मियों के अंदर भी इस तजर्बे को अपनाना है कि खाए बगैर ट्रैक 3 मुकम्मल किया जाए इंशाल्लाह। यह देखिएगा ट्रैक्स। सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। हिसाबत मार्गा हिल्स ट्रैक 3 सब मार्गा हिल्स का बाप है। अगर आप इसको कर जाते हैं तो आप मेडिकल तौर पे फिट हैं, क्योंकि कुदरती तौर पे आपको डिग्री मिल जाए तो इससे बड़ी डिग्री और क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हिम्मत दे मददा मदद खुदा। और 2.5 किलोमीटर तक पहुंच चुका हूं और अभी तक कोई भी नहीं है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मौसम कैसा कर दिया है। गर्मी थी लेकिन जिस तरह ऊपर आए वो अल्लाह ताला की मेहरबानी। ऐसे कहते हैं जब आप सफ़र करते हैं तो अल्लाह की ब्लेसिंग ज़रूरी है। अल्लाह ताला खुद ब खुद ब्लेसिंग आ जाती है जब आपकी नीयतें अच्छी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। Oh.
किसी ने पूछा मुझे ट्रैक 3 क्यों पसंद है। मैंने कहा ट्रैक 3 वो ट्रैक है जिसमें रेगिस्तान भी पाया जाता है, जिसमें पहाड़ भी पाए जाते हैं, जिसमें जंगल भी पाया जाता है और जिसमें घास फूस भी पाया जाता है। मतलब हर तरह का ये ट्रैक की खूसियत ये है कि हर तरह की आपको ज़मीन मिलेगी इस ट्रैक के ऊपर। तो तजर्बे के लिए काफ़ी है फ़ौजी के लिए कि वो ट्रैक 3 को अपनाए और यहाँ पे तजर्बात करता रहे। माशाल्लाह खूबसूरती देखें ट्रैक 3 की। जिस तरह आप 2.5 से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं खूबसूरती माशाल्लाह से बढ़ती जाती है। और यहाँ पर हवा भी एल्टीट्यूड के ऊपर है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर हवा भी जब चलती है और पसीने से टकराती है तो एसी महसूस होता है, एसी की तरह फीलिंग आ रही होती हैं। देखें माशाल्लाह। कछुए की चाल रखनी है और खरगोश की चाल नहीं रखनी, क्योंकि टारगेट मुकम्मल करना है। खाए पिए बगैर इंशाल्लाह जब तक पहुँचना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बा कर सकते हैं। जिस तरह आज मैं तजर्बा कर रहा हूँ खाए पिए बगैर ट्रैक 3 को मुकम्मल करना है, और वो भी लॉन्ग ट्रैक से जा रहा हूँ, जो कि आना जाना 11 किलोमीटर है टोटल। सर्दियों में तो करता रहता हूँ, लेकिन गर्मियों में भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रैक 3 बोरिंग नहीं है, ये बाप है सब मार्गा हिल्स का। और अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, किसी यहीं हो जाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेशन, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा तजर्बा हो सकता है इस ट्रैक के ऊपर, क्योंकि हर तरह की सरफेस यहाँ को मिलती है। स्ट्रीप क्लाइंबिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है, रेगिस्तान क्लाइंबिंग भी है, और घास का भी क्लाइंबिंग भी है यहाँ के ऊपर। तो माल खास हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी जो अच्छा तजर्बा देती है और आपको मजबूत बनाती है मेंटली भी और हर तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे मैं ट्रैकिंग जो है और मज़े की होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैक 3 के ऊपर बैठते हैं जब दरख्तों की छाँव के अंदर, तो कुदरती माहौल के अंदर एक अपना मज़ा है जिसे अल्फाज़ में बयान नहीं किया जा सकता। हवा भी चल रही है, पसीने से टकराती है, ठंडक महसूस हो रही है। अल्लाह का एसी जब चलता है तो सबको इसकी हवा मिलती है, सबको इसको ठंडक मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा मुझे पठान मिले रास्ते के अंदर हाइकिंग करते हुए, तो मैंने कहा बात में डिस्कशन हुई, तो कहते हैं कि यार हम जब खाना ज़्यादा खाते हैं ना
मतलब बहुत हैवी काम करते हैं, बड़ा गोश्त खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं, कुछ इस तरह की हैवी काम करते हैं। तो हम फिर हाइकिंग करने के लिए आ जाते हैं। जब हाइकिंग करते हैं तो सारा खाना हजम हो जाता है। मतलब हाइकिंग का फ़ायदा ये भी है कि आप जब आते हो यहाँ पे आपका अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम है, जो आपका अंदर का निज़ाम है, कुव्वत है तो कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। दूसरी अंदर आपकी जो खाना पीना है उसकी भी, उससे रिलेटेड भी आपका निज़ाम बहुत बेहतर होना शुरू होता है। आपको भूख टिका के लगती है तो फिर आप खाना भी उसी तरह खाते हैं। तो ये हाइकिंग का एक बेनिफिट है। मैंने कहा हाइकिंग के अंदर जब बैठता हूँ तो क्यों ना क्यों आपसे डिस्कशन और आपको मालूमात, अच्छी मालूमात देता जाऊँ। तो हाइकिंग का ये भी फ़ायदा है कि कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है, अंदर का निज़ाम खाने पीने का वो भी बढ़ता है, और एक आपको मेडिकल टेस्ट भी मिल जाता है कि आप, अल्लाह ताला ने आपको इतनी सेहत दी है कि आप इतना अच्छा ट्रैक जो कि मार्गा हिल्स के बाप कंसिडर किया जाता है सारे ट्रैकों का, आप उसके ऊपर हाइकिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पसीना दिखा रहा हूँ किस तरह पसीना गिर रहा है। ये फौजी की निशानी होती है कि वह हिम्मत नहीं हारता जब तक उसका मिशन मुकम्मल ना होए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मज़ा बहुत आ रहा है। नया तजर्बा, नई मौसम, चलते रहना है। ये देखिएगा हाई एंकल, ये हाइकिंग शूज़ है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है, मेन चीज़ जो है, अगर आप देखें इसको तो ये हाई एंकल शूज़ है, और नीचे से आप देखिएगा तो ग्रिप है और लाइट वेट है। और अगर आपको मोच वगैरह आती है तो इसका ये जो चीज़ है ये आपको बचा लेता है मोच का। तो और दूसरा ये है कि आपको हवा इसमें से आराम से ब्रीजिंग होती रहती है। तो जिस तरह आपके फ़ुटबॉल के शूज़ होते हैं, क्रिकेट के शूज़ होते हैं, इसी तरह हाइकिंग के भी शूज़ होते हैं। तो अगर आपने हाइकिंग रखनी है, क्योंकि हाइकिंग ऐसी, तो उसके लिए आपको फिर इस तरह के शूज़ परचेज़ करने पड़ेंगे। और इसका अगर आपने दलील जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो है जो कि ट्रैक 3 से रिलेटेड है, वहाँ पे मैंने बताया है कि लोगों ने अगर आम जूते पहन के आते हैं तो वो किस तरह सफ़र करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया चाहा कि आपको जूते की अफादियत के मुताबिक थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं, क्योंकि जब भी मैं आता हूं ट्रैक 3 के ऊपर लोग आम से जूते पहन के आ रहे होते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से उनका सफ़र जो है आरामदेह नहीं रहता। सबसे पहले अल्लाह की ताला पे यकीन करें और फिर उसके बाद वसाइल और चीज़ों के ऊपर यकीन करें। और एहतियाती तदाबीर तो ज़रूरी है ताकि आप की लंबे अरसे तक जर्नी बरकरार रहे। अगर जब आप बंदा ज़ख्मी हो जाता है या कुछ और हो जाता है तो फिर आप बंदा सफ़र करता है। तो बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर कर लें ताकि आप लंबे अरसे के लिए अपने आप को फ़िट रख सकें।
मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा, ये बजरी भी पड़ी हुई है, रॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ट्रैक 3 आइडियल है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। अगर आप पाकिस्तान की और खूबसूरत जगह पर जाना चाहते हैं तो इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए ट्रैक 3 के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे हर तरह की ज़मीन मिलेगी जो आपको मेंटली या फिज़िकली तौर पे तैयार करती है एक अच्छे सफ़र के लिए, लंबे सफ़र के लिए, ट्रैकिंग के लिए पाकिस्तान के अंदर अच्छी हाइट के लिए और लंबे एल्टीट्यूड के बड़ा लंबा सफ़र करना हो, चलना हो तो उसके लिए आपका ठीक है ट्रैक 3। और अगर हमने हाई एल्टीट्यूड चलना है तो उसके लिए भी ट्रैक 3 बेहतर है प्रैक्टिस के लिए। तो आएँ यहाँ पर और प्रैक्टिस करें यहाँ पर और अपनी सेहत और अपनी हर चीज़ को बेहतर भी करें। ये देखें पहाड़ कैसा है, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और फौजी ने तजर्बा अपना मुकम्मल कर लिया, बग़ैर खाए पिए ट्रैक 3 को मुकम्मल कर दिया और अपनी आखिरी मोमेंटम की तरफ, टारगेट की तरफ जा रहा है इस वक्त। ये देखिएगा, इंसान सबसे बड़ी बला है, जब वो करने पे आए तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक है और उसके आगे सब दुनिया की हर चीज़ को तस्खीर कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इस वक्त सामने आपको आज तो बिल्कुल पानी वाले भी नीचे कहीं भी नज़र नहीं आए, पानी वाले भी आखिर में नज़र आया है टारगेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लोग नमूना आते रहते हैं और देखें खाना खा रहे हैं और फौजी अपने टारगेट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे नीचे बैठे हुए थे लेकिन अब सारे ऊपर आ गए हैं एक के छोड़ के। ये देखिए धुंध है, इस वजह से आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र नहीं आ रही होंगी। और ये शहजादे लूडो खेल रहे हैं इस वक्त बैठे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हौसले बुलंद है, बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बहुत कम आ रहे हैं। कोशिश तो कर रहा हूँ कि लोगों को ले आओ। आगे हम पाकिस्तानी फ्लैग की तरफ देंगे, देखेंगे। माशाल्लाह क्या प्यारी हवा चलती है यहाँ पे इस जगह के ऊपर। ये देखें शहजादा सोया हुआ है, ये तो मतलब है मौसम ऊपर अच्छा है तो लोग सोए हुए हैं। गर्मी होती तो कौन सोता है यहाँ पे। चल दिया।